जब सीज फायर हो गया, दोनों पार्टी कह रही है कि 2-2 हफ्ते के लिए हो गया, पाकिस्तान में सब मौज में है कि हमने कर दिखाया, हमने किया है, दुनिया में हमारा इमेज बदल गया। Pakistan has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar. पाकिस्तान फुल नशे में है। ऐसा लगता है कि उस पूरे देश की नदी नाले सब जगह भांग मिली हुई है। बाबू इसके नीचे वाली लाइन पूरा टेप देना, इसने ये पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी कर, ये प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान की माली हालत क्या है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, खैर, लेकिन हमारे यहां ऐसे पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाकिस्तान का नाम आते ही उनकी बाछें खिल उठते, वाह भाई क्या मुल्क है, जिनने लाहौर नहीं व्याख्या तेने कुछ व्याख्या ही नहीं। अरे भैया, उन्हीं को बताने के लिए कहा था इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन। नेतन्याहू क्या कहता है प्रधानमंत्री मोदी को? बिग ब्रदर है, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडियंस आर ग्रेट। कि क्या आपको लगता है कि इजराइल हमें नहीं बताएगा? तो भारत को कुछ ऐसा पता था कि भारत ने अपने नागरिकों से कहा कि ऐसा है, समय रहते आप ईरान से निकल जाओ। इस एडवाइजरी के तुरंत बाद क्या होता है? इजराइल खेलना शुरू कर देता है। दर्शकों, दीपक वोरा एक बात कहते हैं, जब भी उनसे बात होती है वो एक बात कहते हैं कि हम चाणक्य की संतान हैं। भारत को कोई डिप्लोमेसी सिखाता है, कूटनीति सिखाता है तो बेवकूफी करता है, नहीं करनी चाहिए। जब से ईरान इजराइल वॉर में सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की, डोनाल्ड ट्रंप ने भिखारिस्तान के असीम मुनी और शहबाज शरीफ का नाम लिया, बोला कि पाकिस्तान बहुत तगड़ा नेगोशिएटर है, पाकिस्तान ने व्यवस्था करवाई है और अब ये हो रहा है, अब ये सीज फायर हो रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये एक टाइम बाइंग प्रोसेस है, ईरान की तरफ से भी अमेरिका की तरफ से भी। लड़ के दोनों थक गए हैं, जो जवान हैं उनको आराम चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि हथियार जो आपके कम हो गए हैं, अब उसको फिर से आप हफ्ता भर जमा करिएगा, लड़ाई फिर से शुरू करिएगा। खैर, हमारे यहां भी लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया, बताइए विश्व गुरु किधर है? दर्शकों, अगर आप इसका रेफरेंस नहीं जानते हैं तो बात यह है, कुछ लोग मजाक में, आपको पता है कि यह देश एक जमाने में विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, लेकिन कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक मतलब के लिए, या यूं कहें अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, व्यक्तिगत हमलों के तौर पर या फिर तंज के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये तंज करते हैं। और बार बार ये कहा जाता है भाई, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो पूरे मौज में हैं। Pakistan has changed forever. I'm telling you, from Karachi to Peshawar. जिसे दुनिया इज्जत और तकरीम की निगाह से देख रही है, तो ये इज्जत जो दी है, ये किसी एक फर्द या हुकूमत की नहीं, ये पूरी कौम की है। पाकिस्तान फुल नशे में है। ऐसा लगता है कि उस पूरे देश की नदी नाले सब जगह भांग मिली हुई है, सब के सब नशे में हैं। मैं फिर आज उसी सवाल के साथ शुरुआत करता हूं, समझिएगा। दो मालिकों की लड़ाई, अमेरिका लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम मीडिएटर हैं। मीडिएटर कौन होता है हमारे यहां की लड़ाइयों में भाई? दो तरह के लोग मीडिएट हो सकते हैं। एक तो जी, दोनों पार्टी जो लड़ रही है उनका एक कोई कॉमन फ्रेंड है जो तीसरा है, वो मीडिएट कर सकता है। एक वो जो दो लोग लड़ रहे हैं, उसी समाज या सोसाइटी का एक तीसरा आदमी जो दोनों से ही ताकतवर है, वो भी मीडिएट कर सकता है। लेकिन दो अमीर आदमी लड़ रहे हैं और उसमें राह चलता एक गरीब कह लीजिए या बीपीएल कैटेगरी का आदमी, क्या समझौता कराएगा भाई? दो मालिकों के बीच की लड़ाई दो गार्ड आकर के सुलह कराएंगे, होगा? ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की माली हालत क्या है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, खैर, लेकिन हमारे यहां ऐसे पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाक प्रेमी लोग हैं, जिनकी वो कहने तन बदन में एकदम से गिरगिराहट कह लें, छटपटाहट कह लें, या बिजली सी दौड़ पड़ती है।
पाकिस्तान का नाम आते ही उनकी बाछे खिल उठते, वाह भाई क्या मुल्क है, जिनने लाहौर नहीं वेख्या तेने कुछ वेख्या ही नहीं। अरे भैया, ये कहते हैं लोग कि जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उन्होंने कुछ नहीं देखना कुछ। पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत कुछ वैसे भी दिखा दिया है। तो ये बीमारी जो है हमारे यहां, इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, जिनको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके यहां काम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान बड़ा सलोना मुल्क है, पाकिस्तान से कबूतर उड़ाइए, पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये सब चलता है। जो पहली लाइन मैंने आपसे कही थी कि हम चाणक्य की संतान हैं, ये बात बार बार दीपक वोरा साहब क्यों कहते हैं? अब आप ये समझिए, जब अमेरिका ने कहा कि ये सीज फायर हो गया 2 हफ्ते का, इस सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद अगले ही कुछ घंटों में भारत की ईरान एम्बेसी और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जानकारी दी जाती है, एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप अगर ईरान में हैं, भारतवासी हैं, तो तुरंत ईरान से निकलिए। डिप्लोमेसी खेलना है ना, लोगों को देखना है डिप्लोमेसी क्या होती है। दिक्कत यह है कि आज के दौर में जब इंटरनेट हर किसी के हाथ में है, हर कोई कूटनीतिज्ञ है भाई, हर कोई डिफेंस का, हर कोई फॉरेन एक्सपर्ट हो गया है। इसका कुछ कर नहीं सकते, लोकतंत्र में इसकी आजादी है। अब आप ये समझिए कि जब सीज फायर हो गया, दोनों पार्टी कह रही है कि 2-2 हफ्ते के लिए हो गया, पाकिस्तान में सब मौज में है कि हमने कर दिखाया, हमने किया है, दुनिया में हमारा इमेज बदल गया, हम लादेन को रखते हैं, हम हाफिज सईद को रखते हैं, हम मसूद अजहर को रखते हैं, हम दाऊद इब्राहिम उसके खानदान को रखते हैं, लेकिन हम अलग हैं भाई, हम जैसा कोई है नहीं। सही बात है। आइए, डिप्लोमेसी, सीज फायर हो गया, फिर भारत ये क्यों कह रहा है अपने लोगों को कि खोलिए, चलिए वहां से निकलिए ईरान से? ऐसा क्या भारत को पता है कि भारत को लग रहा है कि यह सीज फायर सीरियस नहीं है, इस सीज फायर में दम नहीं है? पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने करा दिया, लेकिन भारत कह रहा है कि सुनो जल्दी निकलो वहां से। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको धुरंधर 2 में, द रिवेंज में जो नई वाली आई है, उसमें एक सीन है जिसमें अजय सान्याल, जो अजीत डोभाल का किरदार दिखाया गया है, वो कहता है आईएसआई के उस अफसर से, जब वो रणवीर सिंह का किरदार हमजा आईएसआई पकड़ लेती है फिल्म में, तब अजय सान्याल कहते हैं कि एक वीडियो भेजा बे, देख जरा। वो आईएसआई का अफसर देखता है, उसका माथा भन्ना जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि वो आईएसआई का जो ऑफिसर है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की दलाली कर रहा है ईरान के साथ, इजराइल के साथ, माफ करिए। उस पर अजय सान्याल कहते हैं उस आईएसआई के अफसर को कि तुमको क्या लगता है कि इजराइल हमें नहीं बताएगा? और यही असल लाइन है दर्शकों, कि जब ट्रंप से लेकर, ईरान से लेकर के पाकिस्तान तक ढोल पिट रहे हैं, अरे हो गया सीज फायर हो गया, ओए सीज फायर हो गया, नहीं, हमारे यहां ऐसा लगता है कि इजराइल ने हमको बताया। वही लाइन कि क्या आपको लगता है कि इजराइल हमें नहीं बताएगा? तो भारत को कुछ ऐसा पता था कि भारत ने अपने नागरिकों से कहा कि ऐसा है, समय रहते आप ईरान से निकल जाओ। इस एडवाइजरी के तुरंत बाद क्या होता है? इस एडवाइजरी के आने के तुरंत बाद इजराइल खेलना शुरू कर देता है। ईरान ने जो 10 शर्तें दी हैं पेंटागन को, व्हाइट हाउस को, उसमें एक शर्त यह भी है कि लेबनान और उसके जितने प्रॉक्सीज हैं उस पर भी कोई हमला नहीं होगा। लेकिन इजराइल क्या करता है? इजराइल कहता है कि सुनो सुनो सुनो, हेलो, तुमको नहीं मारेंगे। अरे तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारे चचा जान जो रहते हैं उनको मारेंगे। देखो, चचा जान की बात नहीं हुई थी। ईरान कह रहा है कि हमने जो 10 शर्तें दी हैं उसमें लेबनान, उसकी प्रॉक्सीज, ओमान, ये सब शामिल हैं, यमन माफ करिए। इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं, लेबनान पर तो कोई बात नहीं हुई, हम लेबनान को मारेंगे। लेबनान भाई साहब धुआं धुआं कर दिया इजराइल ने। 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। सीज फायर है ना। हेलो, लाहौर में वीडियो देख रहे हो,
बाबू, कूद रहे हो, सीज फायर है, तो ये आपके चचा जान को क्यों निपटा रहा है उधर? तुम तो कूद रहे थे, तुम बिरयानी खा रहे थे, तुमने पूरे देश में पता नहीं क्या क्या, शायद पेट्रोल डीजल फ्री किए, नहीं कर पाओगे, औकात नहीं है, सोचना भी मत। कुछ फ्री नहीं कर सकते तुम लोग फेंकते ज्यादा हो, फेंको और तेज फेंको जितना तेज फेंक सकते हो। अब सवाल है कि भारत ने जो एडवाइजरी जारी की, कहीं से कुछ तो इनपुट आया हमारे पास। हमने कहा कि ये सीजफायर कोई सीरियस बात नहीं है, और यही कारण है कि वो एडवाइजरी आती। अब जो लोग पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, उनके लिए, जिनको लगता है कि कबूतर उड़ाइए, खरगोश छोड़िए, हिरन छोड़िए, अरे क्या मुल्क है, माशाअल्लाह लिल्लाह ला हौल बिला कुव्वत, जिनको ये सब लगता है पाकिस्तान के बारे में, कैसा देश है यार ये? कैसा देश है ये? प्रधानमंत्री कितने बड़े वाला चूरन है ये। इसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा डोनाल्ड ट्रंप ने, हेलो शहबाज शरीफ, कैसा है बाबू, सुन, अब जो मैं लिख के भेजूंगा इसके नीचे वाला तू सेम टू सेम ट्विटर पे पेस्ट कर देना। ये भेजा है इसको। ये चूरनदास ने क्या किया है, ट्रंप ने तो लिखा कि नीचे वाला पेस्ट करना ट्विटर पे, इसने ये सब लिख दिया, हेलो शहबाज मेरा बाबू, कैसा है बाबू, तुमने खाना खाया कि नहीं बाबू, इसके नीचे वाली लाइन पूरा टेप देना। इसने ये पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी कर। ये प्राइम मिनिस्टर है। व्हाइट हाउस से मैसेज आया, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज फॉर एक्स, कि भाई मेरे दरबान, मेरे नौकर, मेरे खजांची, बावर्ची, जो भी, सुन, ये वाला मैसेज तेरे को ट्विटर पे लिखना है। इस चूरनदास ने ऐसे लिख दिया, और इस चूरन को यह भी नहीं पता है कि ट्विटर पर कोई ट्वीट जब आप एडिट करते हैं तो एडिटेड हिस्ट्री आ जाती है, इससे डिलीट ही कर देता। लेकिन पूरे देश में भांग है भाई, पूरा देश भांग खा के नशे में है। जब ये कर दिया तो इसको लगा अब मैं दिमाग लगाता हूं, इसको इसने फिर री एडिट किया, री एडिट करके ये बताया पूरा। अब ये बताओ, पूरे पाकिस्तान कौम का ट्विटर हैंडल अगर आप देख लो, जो भी लोग इंग्लिश जानते हैं, पाकिस्तान का एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा ट्वीट ड्राफ्ट कर सकता। मैं आपको दावे से कह रहा हूं। ये जैसे ही शहबाज शरीफ ने कहा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट, अबे ये व्हाइट हाउस का मैसेज है, अमरीकियों का मैसेज है, तुमको नहीं आता। तुम्हारा तो यही है, या तो विन है या लन है। तुम्हारी इंग्लिश दुनिया जानती है। ये दुनिया ने समझ लिया कि ये शहबाज शरीफ को मैसेज आया है अमेरिका से, और ये टेप दिया इसने भाई यहां पर। इसीलिए हमारे यहां जो बैठ करके कहते हैं माशाअल्लाह क्या देश है, लाहौर इस्लामाबाद अल्लाह करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान के बीच जो भी बात होगी, वहां एक पार्टी बैठी है, नेतन्याहू। नेतन्याहू क्या कहता है प्रधानमंत्री मोदी को? बिग ब्रदर है, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडियंस आर ग्रेट। तुमको लगता है कि इजराइल नहीं बताएगा जो अजय सान्याल ने कहा था उस आईएसआई के अफसर को, और इसीलिए फिर तुम्हारी उस लाइन पर कि माशाअल्लाह पाकिस्तानी नहीं होते तो बिरयानी नहीं होती, वो क्या कहते हैं, नल्ली निहारी नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं भाई। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था, ऐसे लोग थे उस सार्वजनिक बैठक में जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिनका दिल पाकिस्तान के नाम से धड़कने लगता बहुत तेज। उन्हीं को बताने के लिए कहा था इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन। दलाल नेशन कैसा होता है? अब बताओ, जयशंकर साहब का इतने साल का अनुभव है, इतना बेहतर दुनिया, देश की कूटनीति, विदेश नीति समझते हैं। इस व्यक्ति ने 10 दिन पहले कह दिया था, 10 दिन बाद शहबाज शरीफ ने ये वाला ट्वीट करके खुद साबित कर दिया कि पाकिस्तान इज ए दलाल नेशन। इनके बस का क्या है भाई? इनको क्या आता है? इन्होंने दुनिया को क्या दिया है? आतंकवाद के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया दुनिया को। इसीलिए अगली बार जब भारत की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाना, तो यह सोच लेना कि दुनिया जितना जानती समझती होगी, या पाकिस्तान जितना दुनिया को बताता दिखलाता होगा,
भारत हमेशा उससे 2-4-10 कदम आपको आगे ही मिलेगा। तो लाहौर में बैठे हमारे भाइयों, इस्लामाबाद में बैठे हमारे चचा जान, आपको क्या लगता है कि इजराइल हमको नहीं बताएगा? इजराइल हमको सब बताता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।